सब बिल्कुल देखिए, वो जान रहा है कि 2024 में हम कहीं जीत नहीं रहे हैं, तो परेशान करने की नीयत से कर रहा है और जनता सब देख रही है। अगर आप जितना परेशान विपक्ष को करोगे उतना ही विपक्ष मजबूत होगा और आपको 2024 में गद्दी से उतारेगा। बिल्कुल नहीं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है सदन में विपक्ष और पक्ष दोनों रहे। ऐसा है कि सीबीआई, सीआईडी और इनकम टैक्स अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसे कंट्रोल में किया है। आप ये बताइए, सिर्फ विपक्षों पे, विपक्ष के नेताओं पे सिर्फ कार्रवाई हो रही है? नमस्कार, मैं साकेत कुमार। आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। आज हमारे साथ विधायक दल के नेता अजीत शर्मा है। बातचीत करने के लिए भागलपुर से विधायक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से लगातार सदन में बीजेपी बॉयकॉट करती है, कभी सदन की कार्रवाई को रोक के बाहर निकल जाती है, अलग अलग तरीके के बीजेपी सदन में चीजों को रख रही है, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार बीजेपी जिस तरीके से सदन में कार्रवाई को रोकती है, बॉयकॉट करती है, पिछले 2-3 दिन पहले भी आप बाहर में गए थे विजय सिन्हा को मनाने के लिए, अंदर लाने के लिए, क्या चल रहा है? अच्छा, आप ये बताइए कि जनता विधायकों को क्यों चुनती है, सदन में क्यों भेजती है? उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो कठिनाई है, जो समस्याएं, उसकी आवाज बन के सरकार से कराने का। आप वॉकआउट कर जाओगे तो आप तो जनता की आवाज बनोगे नहीं। तो जनता सब देख रही है और आप खामखा जब से विपक्ष में गए हो, भारतीय जनता पार्टी जब से गई है, आज ही देखिए हर रोज हो रहा है। और आप मनाने की बात करें, मैं तो कहने गया था उनको, स्पीकर साहब और सब लोग बैठ के तय किए, भाई विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, वो भी जनता की आवाज उनको भी उठाना है। और प्रतिष्ठा में अगर वो बाहर बैठ गए हैं तो उनको हम एक बार आग्रह कर देते हैं। मैं गया तो आ गए। मैं अभी भी मानता हूं कि सदन में किसी भी विधायक को वॉकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता ने आपको सदन के लिए भेजा है और जब सदन चल रहा हो तो आप जनता की आवाज बनिए। अगर आप जनता की आवाज नहीं बनिएगा तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज भी देखिए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री पथ निर्माण विभाग पर उन्होंने बोलना शुरू किया, एक लाइन नहीं सुने विपक्ष के लोग और वॉकआउट कर गए। अरे वॉकआउट किए तो आप किसका नुकसान किए? आप अपना किए। जनता की आवाज आप सुने नहीं, सरकार क्या करना चाहती है। जब तक आप सरकार की पूरी आवाज नहीं सुनोगे तो फिर आप अगले दिन उसको सवाल क्या उठाओगे? इसलिए मेरा आग्रह होगा कि आप, जनता ने आपको चुन के भेजा है, आपको और किसी ने नहीं भेजा है। जनता सब देख रही है, कृपया सदन में रहने का काम करिए और जनता की आवाज बनने का काम कीजिए। जिस तरीके से आपने बताया, पिछली बार तो आप मनाने के लिए गए थे विजय सिन्हा को, आज भी जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी बातों को रख रहे थे, बिना सुने वो बाहर निकल गए, तो क्या इस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके से सदन में वो लोग समक्ष दिखा रहे हैं, क्या ये सही चीज मानते हैं आप? ऐसे में विकास हो पाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती है सदन में विपक्ष और पक्ष दोनों रहे और दोनों एक दूसरे की बात सुने, सरकार भी उनकी बात सुने, सरकार उस पर अमल करे। सरकार जो बोल रही है उस पर आप विपक्ष की बात सुने, सभी विधायक सुने और उस पर आप देखिए क्या आप जवाब कर सकते हैं। लेकिन अगर जो वॉकआउट कीजिएगा तो जनता उनको माफ नहीं करेगी। यह बिल्कुल गलत है, यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। एक चीज और सामने आया, इससे पहले भी सुधाकर सिंह सुर्खियों में रहे, प्राइवेट बिल कृषि में ला रहे थे, एक बार फिर से प्राइवेट बिल की बात कर रहे हैं। क्या आप समर्थन करते हैं इस चीज का? देखिए, अभी हम प्राइवेट बिल देखा नहीं वो क्या चाहते हैं। मैं सुनता हूं, आप भी सुने, मैं भी सुना हूं। कृषि में किसानों के हक में हमारी कांग्रेस पार्टी तो शुरू से, केंद्र में भी देखिए जो 3 काला कानून आया, हमारे आदरणीय राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में थी और किसान भी विरोध में थे। कितने किसानों की हत्या हुई, अंत में उनको वापस लेना पड़ा। अगर कोई है सुधार तो मैं देखा नहीं हो, लेकिन किसान के लिए काम करना आवश्यक है, क्योंकि बिहार कृषि प्रधान स्टेट है और किसानों के हक में होना चाहिए काम। अगर किसानों में कोई बात है, मैं देखा नहीं हूँ क्या लाना, क्या चाहते हैं। एक नए बिल की बात कर रहे हैं, सीबीआईडी जिस तरीके से छापेमारी करती है, पूछताछ करती है, अब उसे रोकने के लिए वो कह रहे हैं कि पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। ऐसा है कि सीबीआई, सीआईडी और इनकम टैक्स अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसे कंट्रोल में किया है। आप ये बताइए, सिर्फ विपक्षों पे, विपक्ष के नेताओं पे सिर्फ कार्रवाई हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग दूध के धुले हुए हैं? क्या एक की भी व्यक्ति पे कार्रवाई हुई है? क्या नहीं हुई है। तो ये सब तो चुनाव आ रहा है, 2024 में ड्रामा चलेगा। अभी देखिए ना, आदरणीय तेजस्वी यादव जी पे हो रहा है। भाई आप तेजस्वी यादव जी का जब ये केस जो हम पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं कि 2004 से 2009 में जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तब की इशू है, उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव का अभी उम्र 32 साल है, 2023 चल रहा है। अगर आप 2004-9 के बीच में लोगे, उनकी उम्र 14-15 साल था, वो बालिग भी नहीं थे, तो उन पर क्यों सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स? भाई
तो ये सब बिल्कुल देखिए, वो जान रहा है कि 2024 में हम कहीं जीत नहीं रहे हैं, तो परेशान करने की नीयत से कर रहा है, और जनता सब देख रही है। अगर आप जितना परेशान विपक्ष को करोगे, उतना ही विपक्ष मजबूत होगा और आपको 2024 में गद्दी से उगाड़ देंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, क्या इस परेशानी से महागठबंधन कमजोर पड़ेगा? क्या इस चक्कर जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और आईटी की कार्रवाई जो करवाई जा रही है, इससे महागठबंधन में कोई कमजोरी आएगी? मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी का? आपको तो ये मैं बता दूं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ही पहले भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे थे। राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तो जो पदयात्रा की है 4000 किलोमीटर का, जो जनता का उत्साह था, जनता की जो परेशानियां थी, चाहे वो गैस की कीमत का हो, तेल पेट्रोल का हो, रोजगार का हो, महंगाई का हो, सभी लोगों ने उनको कहा। पूरे देश में माहौल बदल रहा है। आप सिर्फ एक बिहार की महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता, कांग्रेस पार्टी के विधायक है। आप याद रखिएगा, अगर ये गठबंधन बिहार में मजबूती से और ईमानदारी से हम लोग काम किए, एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी बिहार में लोकसभा में नहीं जीतेगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजीत शर्मा थे। साफ तौर से आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि बीजेपी का रुख जिस तरीके से है, और सदन में भी जब कार्रवाई चलती रहती है, बहस चलता रहता है, जिस तरीके से वो बॉयकॉट करते हैं, यह लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। उन्हें सुन के बहस करना चाहिए। जनता के हित में आवाज उठाने के लिए सदन में गए हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए भी अजीत शर्मा ने चुनौती दे दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी पर इसका कोई फर्क पड़ता है। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।